हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लेक्चरर में आप सभी लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विषय है सामाजिक विज्ञान। इसका कोड है 825 EX। पूर्णांक दिया हुआ है 70। यहाँ पर समय दिया हुआ 3 घंटे 15 मिनट, जो कि 15 मिनट आपको मॉडल पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए इसके खंड दिए गए हैं। आ तथा बा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो कि 20 नंबर का होगा। आपको इस प्रश्न का उत्तर OMR शीट पर देना होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो तक स्टूडेंट। तो इसमें कुछ दिया नहीं है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो आइए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलिए देखते हैं हम लोग। तो पार्ट ए में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। पार्ट ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? तो यहाँ पर जेसुपे मैथ्यूनी ने बनाया था। जेसुपे मैथ्यूनी ने बनाया था। यहाँ पर देखिए नीचे आपको इंग्लिश में भी दिया है। अगर आपको हिंदी में नहीं आ रहा तो आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो दूसरा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? कैसर विलियम प्रथम को। ऑप्शन ए सही है, कैसर विलियम प्रथम को। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो तीसरा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है स्टूडेंट। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? यहाँ पर असीमित राजतंत्र। ऑप्शन बी सही है, असीमित राजतंत्र था। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। ब्रिटेन में कार्य कानून समाप्त करने का कारण था उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध था। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो पांचवा क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है स्टूडेंट। 1944 में ब्रिटेन बुद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अमेरिका में। ऑप्शन बी सही है स्टूडेंट, अमेरिका में सम्मेलन हुआ था। चलिए छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो छठवां क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? यहाँ पर कृषि संघ सूची में है। तो चलिए हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो सातवां क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है स्टूडेंट। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो यहाँ पर सिल्हांसी बहुसंख्यक वर्ग हैं। ऑप्शन सी सही है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो आठवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने। निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक शासन नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है। महात्मा गांधी का विचार था। तो महात्मा गांधी का विचार था धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? यहाँ पर वैध शासन है जो लोकतंत्र से संबंधित है। तो चलिए हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 12वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है। 11वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? यहाँ पर उत्तराखंड। उत्तराखंड ऑप्शन सी सही है। चलिए हम लोग 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? यहाँ पर चना। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर हम लोग 13वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है आप सभी लोग के सामने। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? यहाँ पर थोरियम पाया जाता है। तो चलिए हम लोग 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? सीमेंट। चलिए हम लोग 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। 15वें क्वेश्चन। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर? यहाँ पर श्रीलंका भारत से बेहतर है। चलिए हम लोग 16वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 16वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? यहाँ पर लौह आयस धात्विक है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन द्वितीय क्षेत्र से सम्मिलित है। चलिए 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से खनिज से है?
किस खनिज से है? यहाँ पर कोयला से है। तो चलिए 19वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना? यहाँ पर 1983 ईस्वी सही ऑप्शन है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। तो यहाँ पर हम लोग का बहुविकल्प 20% खत्म हो, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग इस सब को तैयार कर लीजिएगा। तो आप चलिए हम लोग खंड बा को देखते हैं, जो कि खंड बा में आप लोग का यहाँ पर लिखित प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं खंड बा को। तो चलिए खंड बा आप सब लोग के सामने यहाँ पर दिया हुआ वर्णनात्मक। तो चलिए निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देना है। तो 80 शब्दों में चलिए हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? 2 कारण। आपको केवल 2 कारण बताना है। आपको केवल 2 कारण बताना है। आपको यहाँ पर 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए अथवा में यदि आपको वो नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ पर ये वाला देखिए, दूसरा वाला। 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर ये भी 4 नंबर का है। ये नहीं आ रहा तो आप लोग ये वाला कर लिए। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है स्टूडेंट, भारत में राजनीतिक क्षमता के विभेदीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? ये भी 4 नंबर का। अगर यदि ये नहीं आ रहा तो आप लोग ये वाला कर लीजिए, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर ये भी 4 नंबर का। ये नहीं आ रहा तो आप ये लोग कर लीजिए। बहुत ही आसान होता समाज विज्ञान का पेपर। आपको अथवा करके हर एक क्वेश्चन दिया रहता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है आप सभी लोग के लिए। चलिए यहाँ पर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करें। केवल 2 प्रकार की मिट्टी के बारे में बताना। आपको लाल मिट्टी के बारे में बता दीजिए, आप पीली मिट्टी के बारे में बता दीजिए, आप किसी मिट्टी के बारे में बता दीजिए, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर ये नहीं आ रहा तो आप लोग नीचे देख लीजिए। यहाँ पर ये वाला देखिए, अभ्रक की उपयोगिता बताइए। एक भारत में इसे किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का उल्लेख कीजिए। आपको अभ्रक की उपयोगिता बताना है, किन्हीं 2 राज्यों का उल्लेख करना है। तो चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो चौथा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। देशों की स्थिति तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधियाँ बेहतर है? ये भी 4 नंबर का। ये नहीं आ रहा तो आप लोग ये वाला कर लीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। आप लोग ये वाला कर लीजिए। चलिए हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है स्टूडेंट, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 6 नंबर का है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो ये नहीं आ रहा तो आप लोग ये वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना करना है। आप लोग पूर्ण रूप से पूरा तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 6वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है स्टूडेंट, देख लीजिए। भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या है? इसको समाप्त करने के 2 उपाय बताना है। आपको केवल 2 उपाय बताना है, आपका 6 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। यदि ये नहीं आ रहा तो आप ये वाला कर लीजिए, अथवा में जो दिया है, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर ये भी 6 नंबर का दिया हुआ, देख लीजिए स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग 7वें क्वेश्चन की देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यदि ये नहीं आ रहा तो आप ये वाला देख लीजिए, अथवा में देख लीजिए। भूचर से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बता दीजिए। 4 उपाय आप बताएंगे, यहाँ पर 6 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना करना। आपका यहाँ से 6 नंबर पक्का हो जाएगा। यदि ये नहीं आ रहा तो आप लोग आशागणित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को विवेचना करना है। ये भी 6 नंबर का हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सब लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग मैप से संबंधित प्रश्न को देख रहे हैं, जो कि आप लोगों का यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए मैप से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। तो आप लोग के सामने देखिए मैप से संबंधित स्टूडेंट, यहाँ पर मानचित्र संबंधित प्रश्न देखिए ऊपर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों को भारत के लिए देखा, मानचित्र चिन्ह द्वारा सहित दर्शाइए। सही तथा सही नाम के अंक के लिए 1/1 अंक निर्धारित है। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1920 में, ये बताना है आपको। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, ये बताना है। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह
आंदोलन हुआ दांडी में, हुआ था जहाँ चोरी चौरा घटना हुई गोरखपुर में। चलिए स्टूडेंट, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दूसरा यहाँ पर अलग तरह का मैप एक और आता है 5 नंबर का। तो चलिए वो वाला हम लोग देखते हैं, वो इंग्लिश में दिया है। तो चलिए ये वाला हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पर लखनऊ चिन्ह द्वारा दर्शाना, नर्मदा नदी पर बना एक बार चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना, भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना, भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको चिन्ह द्वारा दर्शाना। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, जो कि आपको लोगों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग पूर्ण रूप से इसको हल कर लीजिएगा, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर देगा। आप यदि इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।